हेलो एवरीवन, अपनी आज की इस वीडियो में हम ट्रांजैक्शन और इवेंट में डिफरेंस को देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता दूं कि ये डिफरेंस आप अगर जनरल एंट्री करते हो उस पर्पज़ से भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में केवल ट्रांजैक्शंस की ही एंट्री करते हैं या फिर उन इवेंट की एंट्री की जाती है जो इकोनॉमिक होते हैं या बिजनेस पर्पज़ के होते हैं। ठीक है, सभी इवेंट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो इस सिचुएशन में आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं और इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस को देखने से पहले इनको डिटेल में जान लेते हैं, व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज़ इवेंट। तो चलिए पहले हम लेन देन को समझ लेते हैं। लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन। लेन देन शब्द को एक व्यापारिक सौदे के रूप में देखा जाता है जिसमें दो या दो से अधिक पार्टियों फर्मों के बीच मूल्य के लिए वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान होता है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से वो मेन पॉइंट निकल के आ रहे हैं जो लेन देन होने के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी कि किसी एक्टिविटी को कब ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। तो देखिए पहली लाइन में दिख रहा है व्यापारिक सौदे, यानी कि जब कोई एक्टिविटी बिजनेस पर्पस से की जाए और बिजनेस एक्टिविटी हो तो वो ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन केवल यही ज़रूरी नहीं है, आगे देखिए सेकंड लाइन में दो या दो से अधिक पार्टियां यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति इन्वॉल्व होने चाहिए, और आगे दिख रहा है मूल्य के लिए होना चाहिए वो एक्टिविटी। दैट मीन्स मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके जिस एक्टिविटी को, उसमें वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट अगर किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं देन हम कहेंगे कि वो ट्रांजैक्शन है। ओके, आगे रीड करते हैं। व्यापारिक लेन देन की घटना एक नियमित आधार पर होती है जिसमें सामानों की खरीद या बिक्री, देनदारों से धन की प्राप्ति, लेनदारों को भुगतान, धन का विस्तार या उधार लेना, आय उत्पन्न करना, खर्च, ये सब शामिल है। दैट मीन्स ये सारी वो एक्टिविटी हैं जो बिजनेस पर्पस से की जाती हैं। परचेज, सेल, डेटर से रिसीव करना या क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, उधार सेल करना या परचेज करना, ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं जिनको मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन सभी में दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं एंड देन आपका एक्सचेंज वाला सिस्टम भी इसमें होता है। जब आप कोई सामान खरीदोगे तो सामान आपके पास आएगा एंड उसका जो पेमेंट है वो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक तरह से एग्जाम्पल हैं कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं। आगे है लेखांकन। लेन देन दो प्रकार के होते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन टू टाइप्स के होते हैं। पहला है नगद लेन देन और दूसरा है क्रेडिट यानी कि उधार लेन देन। ठीक है, आई होप आपको ट्रांजैक्शन क्लियर है। लेकिन अब मैं आपको इस लाइन पे वापस लेके चलती हूँ। व्यापारिक लेन देन की घटना एक नियमित आधार पर होती है, यानी कि ये कह रहा है व्यापारिक लेन देन की घटना तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ना, यानी कि इस लाइन से तो यही सेंस निकलता है कि लेन देन भी एक घटना है। तो हाँ, इट्स करेक्ट। ट्रांजैक्शन यानी ऑल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो इवेंट होते हैं। अभी हम इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये घटना होता क्या है। तो चलिए, घटना यानी इवेंट, किसी घटना को किसी भी घटना के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो किसी चीज़ के परिणाम स्वरूप होती है। अब आप कहोगे ये क्या लाइन हुई, ये क्या बात है, किसी घटना को किसी भी घटना के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो किसी चीज़ के परिणाम स्वरूप होती है। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैं आपको बोलूँगी थोड़ा पेशेंस रखिए, सब समझ में आने वाला है। आगे मैं अगली लाइन पहले रीड करती हूँ। एक लेखांकन अर्थ में, यानी कि हम अकाउंटिंग वे में एक घटना को एक व्यावसायिक गतिविधि के अंतिम परिणाम के रूप में समझा जा सकता है जो कि प्रकृति में वित्तीय होने पर कंपनी के खाता शेष को प्रभावित कर सकते। तो देखिए अब यहाँ पर आपको किन बातों पे फोकस करना है। पहला तो ये व्यावसायिक गतिविधि के अंतिम परिणाम के रूप में, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी का जो फाइनली रिजल्ट होगा उसको हम घटना बोल सकते हैं। लेकिन ऐसी घटना का इफेक्ट ना कंपनी के खाता शेष पर पड़ना चाहिए, यानी कि कंपनी के असेट्स या लाइबिलिटी अगर इफेक्ट होती हैं तो ही कोई बिजनेस एक्टिविटी बिजनेस इवेंट कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या मेन बातें निकल के आई कि लेन देन का परिणाम घटना होता है, और ऐसी घटनाएं जो कंपनी के असेट्स एंड लाइबिलिटी को इफ़ेक्ट करें, या तो कंपनी के असेट्स एंड लाइबिलिटी में वृद्धि हो, कमी हो, जो भी हो, ठीक है, लेकिन कंपनी के अकाउंट्स को इफ़ेक्ट करती है तो ही वो घटना एक लेखांकन घटना होगी जो रिकॉर्डेबल होगी। ठीक है, अभी भी आप बोलोगे क्या मैम अभी कुछ समझ नहीं आया ठीक से, तो चलिए फिर मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं, चलिए कोई ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड साइकिलों की सप्लायर है और उसकी एक साइकिल की कीमत है 4,500 रुपये। ठीक है, बी लिमिटेड ए लिमिटेड से 40 साइकिल परचेज करती है, किस कीमत पर, 5,000 रुपये प्रति साइकिल के रेट पर। तो देखिए ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच में ये जो क्रय विक्रय की घटना हो रही है
यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो पार्टी इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल सही। क्या इस घटना को मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए एक्सचेंज वाला प्रोसेस भी हो रहा है, ठीक है, साइकिलें एक के पास से दूसरे के पास जाएंगी, बिल्कुल करेक्ट। तो इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखें तो ये एक ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल करेक्ट आप जा रहे हैं, ये एक ट्रांजैक्शन है। लेकिन घटना क्या होता है, लाइक मैं बात कर रही हूँ इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है। वैसे तो घटनाएं में बहुत कुछ आता है, अभी आगे और मैं समझाऊंगी। तो ये इकोनॉमिक घटना, अभी मैंने इन शॉर्ट बोला था कि ट्रांजैक्शन का परिणाम, लेन देन का परिणाम घटना होता है। तो यहाँ पर ये एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसका परिणाम लाइक ए लिमिटेड ने जो सेल किया है 4500 वाली साइकिल 5000 के रेट में, तो उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। तो वो जो प्रॉफिट है इस लेन देन का परिणाम है और उसको हम इकोनॉमिक घटना कहेंगे, ठीक है। इसी तरह जब ए लिमिटेड ने साइकिलें सेल कर दी बी को, तो उसके स्टॉक में कमी आएगी कि नहीं? 40 साइकिलें उसके पास से कम हो गई, तो स्टॉक में आई कमी, वो भी क्या है? बिजनेस इवेंट होगा। तो अब आप समझ गए हैं लेन देन क्या होता है, और लेन देन का परिणाम स्वरूप जो चेंजेस होते हैं जिनका इफेक्ट फाइनेंशियल चेंज लेकर आए, किस में? कंपनी के खातों में, लाइक असेट्स एंड लाइबिलिटी पे इफेक्ट करे, तो हम कहेंगे कि वो एक बिजनेस इवेंट है और रिकॉर्डेबल है। आई होप अब आपको क्लियर है। तो इन शॉर्ट, अगर किसी ट्रांजैक्शन के परिणाम स्वरूप किसी कंपनी में कोई फाइनेंशियल चेंज आता है, लाइक उसका P&L, क्लोजिंग स्टॉक, कैश या बैंक बैलेंस या क्लोजिंग कैपिटल, ये इफेक्ट होते हैं, तो हम कहेंगे वो ट्रांजैक्शन एक बिजनेस इवेंट भी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं फाइनली कंक्लूजन क्या निकला इस सबसे, निष्कर्ष। यानी यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है जो बहुत फेमस लाइन है, सभी लेन देन घटना है लेकिन सभी घटनाएं लेन देन नहीं होती हैं। यानी कि ऑल ट्रांजेक्शन्स आर इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन। क्योंकि लेन देन बनने के लिए आपको पता है एक घटना वित्तीय प्रकृति की होनी चाहिए, और लेन देन व्यावसायिक गतिविधि के अलावा और कुछ भी नहीं है। यानी कि लेन देन तो सिंपली किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को कह देते हैं जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए एंड मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए एंड आपका एक्सचेंज वाली बात आनी चाहिए। लेकिन जबकि एक घटना लेन देन का अंतिम परिणाम है, ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। बट अभी भी ये लाइन कंफ्यूजिंग है कि सभी घटनाएं लेन देन नहीं होती, ऐसा क्यों? तो चलिए मैं आपको इवेंट्स के दो पोर्शन करके समझाती हूँ। इवेंट्स भी दो टाइप के होते हैं, लाइक पहला है फाइनेंशियल इवेंट, ठीक है, दूसरे हैं नॉन फाइनेंशियल इवेंट। अब फाइनेंशियल इवेंट कौन से होते हैं? जिनको हम मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अब मैं प्योरली जो आपके इवेंट्स हैं, यानी कि पूरी तरह से जिनको घटनाएं ही कहेंगे, ट्रांजैक्शन का तो बिल्कुल उसमें नाम ही नहीं आएगा, वो कौन से हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। लाइक आपने देखा होगा कि हमारी जो असेट्स है वो यूज़ होने के कारण उस पर हम डैप लगाते हैं, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हैं, और वो डेप्रीशिएशन का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि आपकी असेट्स जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट कर रहा है ना आपके खातों को। लेकिन क्या यहाँ पे दो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं? नहीं, लेकिन मॉनेटरी फॉर्म में तो कन्वर्ट कर लेते हैं ना हम उसको, और उसको शो भी करते हैं, और आपकी असेट्स कम भी होती है। तो ये ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ। क्यों? यहाँ पे आपका ना तो एक्सचेंज की बात आ रही है और ना ही यहाँ पे दो पार्टी इन्वॉल्व हैं। तो ये पूरी तरह से आपकी इकोनॉमिक घटना हुई, ठीक है, नॉट ट्रांजैक्शन। आगे बढ़े, एक और एग्जांपल देती हूँ। इसी तरह से लाइक डेप्रिसिएशन है, अगर मान लो एप्रिसिएशन हुआ, यानी आपकी संपत्ति में वृद्धि हुई, लैंड आपने ले रखी है, मार्केट में अच्छी वैल्यू चल रही है, आपकी लैंड की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो पार्टीज़ इन्वॉल्व नहीं है एंड ना ही एक्सचेंज वाली बात आई है, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन इवेंट तो है ना। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि आपका लॉस बाई फायर हो गया, आपकी कंपनी में आग लग गई और आपका काफ़ी स्टॉक जल गया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको नुकसान हुआ कि नहीं, और उस स्टॉक का आप वैल्यूएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। क्या यहाँ पे दो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल नहीं। क्या एक्सचेंज की बात आई? नहीं। फिर भी आपके फाइनेंशियल जो अकाउंट्स हैं या वो इफ़ेक्ट हुए, ठीक है, तो ये भी एक घटना है, लेकिन ट्रांजैक्शन इसको नहीं कह सकते, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका कैश चोरी हो गया, वो भी सेम इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन दो पार्टी इन्वॉल्व नहीं है और ट्रांजैक्शन की बात नहीं आ रही है, यानी एक्सचेंज की बात नहीं आ रही है, तो ये ट्रांजैक्शन तो नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आपकी
इसीलिए इसी सेंस में बोला जाता है कि सभी जो घटनाएं होती हैं वो ज़रूरी नहीं ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आए, बट सभी ट्रांजैक्शन घटना होती हैं। चलिए अब सेकंड टाइप देख लेते हैं, नॉन फाइनेंशियल इवेंट। अब इसमें क्या आएगा, लाइक मान लीजिए कि आपकी कंपनी का कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ऑनर भी हो सकता है, ठीक है, ऑनर की डेथ हो गई तो काफ़ी टाइम तक कंपनी को सफ़र करना पड़ेगा और नुकसान होगा, बट इसको फिर भी हम मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम घटना तो कहेंगे लेकिन इकोनॉमिक इवेंट ये नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से मान लो कंपनी में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया है तो वो भी एक घटना है, तो स्ट्राइक के लॉस को तो रिकॉर्ड किया जा सकता है लेकिन अपने आप में स्ट्राइक जो है वो नॉन रिकॉर्डेबल होगी, ठीक है। चलिए अब हम ट्रांजैक्शन और इवेंट के बीच के डिफरेंस को कुछ पॉइंट्स के थ्रू भी देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, पहला है इंक्लूजन, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट, क्लियर है, ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन, ये भी मैं क्लियर कर चुकी हूँ, बट इसमें चलो एक दो एग्जांपल और दूँ। मान लीजिए आप अपने ऑफिस गए किसी दिन और किसी दिन आपके फ्रेंड्स आ गए, आपने उनके साथ हैंग आउट किया, कुछ चाय नाश्ता किया, तो ये भी एक घटना है, लेकिन ये घटना जो है इससे कोई भी इफ़ेक्ट आपके बिज़नेस पे नहीं पड़ रहा है, बिज़नेस एक्टिविटी इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, ना ही इसको मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये घटना है लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं है, तो यहीं से समझ जाइए ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस। सेकंड पॉइंट है स्कोप, ट्रांजैक्शन नैरो एंड उसका वाइडर स्कोप है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल पोजीशन, तो ऑल ट्रांजैक्शन ब्रिंग फाइनेंशियल चेंज, करेक्ट है, एंड इवेंट्स मे और मे नॉट ब्रिंग फाइनेंशियल चेंज, यानी कि ट्रांजैक्शन से तो फाइनेंशियल चेंज आता ही आता है लेकिन सभी इवेंट जो हैं वो फाइनेंशियल चेंज नहीं लाते। अभी हमने टाइप्स भी पढ़े थे, एक होते हैं फाइनेंशियल इवेंट और दूसरे टाइप के होते हैं नॉन फाइनेंशियल इवेंट, ठीक है। अगला पॉइंट है मेजरमेंट, ट्रांजैक्शंस आर मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी, लेकिन इवेंट्स कुछ होते हैं जिनको मेज़र कर सकते हैं और कुछ होते हैं नहीं भी कर सकते, तो वहाँ पे मे और मे नॉट बी मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी। नेक्स्ट पॉइंट है बुक ऑफ अकाउंट्स, यानी कि एवरी ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। लेकिन उसमें इवेंट्स की बात करें, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी इवेंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी क्लियर मैं कर चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है एविडेंस, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय एविडेंस बट इवेंट इट इज़ नॉट ऑलवेज सपोर्टेड बाय एविडेंस, तो क्लियर है ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एविडेंस के बेसिस पे ही होते हैं। कोई भी आप खरीदते हो, सेल करते हो, परचेज करते हो, आपके पास पर्टिकुलर उसका बिल एंड रसीद होता है, लेकिन इवेंट्स में ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जांपल, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज ट्रांजैक्शन के अंदर आता है, और इवेंट्स इंक्लूड, इसमें है अदर देन ट्रांजैक्शन, यानी कि ऐसे इवेंट जो ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इवेंट्स इंक्लूड डेथ और रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट पर्सन एंड लेबर स्ट्राइक एक्सेट्रा, ये इवेंट्स में आता है। आई होप आपको क्लियर है। तो चलिए हम कुछ MCQ सॉल्व करते हैं और देख लेते हैं कि आपने इस टॉपिक को कितने अच्छे से समझा है और कितने आंसर आप करेक्ट दे पाते हैं। ओके, तो चलिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2005 को अशोक लिमिटेड ने एक मशीन मोहन लिमिटेड से 1,75,000 में खरीदी, ये क्या है, ठीक है। एक लेन देन है, एक घटना है, इनमें से कोई नहीं, या लेन देन और घटना दोनों। तो ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अशोक लिमिटेड एंड मोहन लिमिटेड, दो पार्टी इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल सही, और मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल 1,75,000 ये मॉनेटरी फॉर्म ही तो है। और इसके बाद में अगर ख़रीदने बेचने की बात है तो एक्सचेंज वाली बात भी आ गई, तो ये तो एक ट्रांजैक्शन है, और अगर ये ट्रांजैक्शन है तो आपको पता है ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट, दैट मीन्स इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन इज, यू आर राइट, ऑप्शन नंबर 4, लेन देन और घटना दोनों कहेंगे इसको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष के अंत में मिस्टर एक्स ने 57,000 का लाभ कमाया अपने व्यापार से, ये क्या होगा, एक लेन देन, एक घटना, लेन देन और घटना दोनों, ना ही लेन देन ना ही घटना, तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, एक घटना। अभी मैंने बताया लाभ कमाना या आपके स्टॉक पे इफेक्ट पड़े, ये ट्रांजैक्शन के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इवेंट होगा, एक घटना होगी, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में घटना क्या है, 5,000 रुपये का माल
का विक्रय, या 4000 रुपये का अंतिम रहित या 8000 के माल का क्रय, या 2000 रुपये का किराया भुगतान किया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड, 4000 का अंतिम रहित ये घटना है। बाकी जो 3 पॉइंट है वो घटना होने के साथ साथ ट्रांजैक्शन भी हैं। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन की तो कोई बात ही नहीं है ना, खाली घटना पूछा है। तो क्लोजिंग स्टॉक 4000 वाला ये सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, अब सरकार करों के माध्यम से वित्त प्राप्त करती है तथा विभिन्न विकास गतिविधियों में उसको व्यय करती है। वर्ष के अंत में होने वाला घाटा या आधिक्य होगा। तो आपको पता है कि वर्ष के अंत में होने वाला यानी कि परिणाम की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल सही, परिणाम यानी कि ये घटना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके, आई होप अब आपको ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स के डिफरेंसेस क्लियर होंगे। एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ यूज़फुल टू यू देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।